हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे CSIR CCMB यानी CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च तेलंगाना हैदराबाद की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, CSIR CCMB की ओर से परमानेंट अपॉर्चुनिटीज निकाली गई है टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए, जिसमें कैंडिडेट है वो जिन कैंडिडेट्स के पास सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 20 दिसंबर 2023 से लेकर 20 जनवरी 2024 के बीच इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो चलेंगे हम इसके नोटिफिकेशन और जानेंगे किन किन पदों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, एज लिमिट क्या है, उसकी एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम में फी क्या है और एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट देता रहता हूँ। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और उनकी रिक्रूटमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसके ऊपर मैं बैंकिंग सेक्टर और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा जो भी रिक्रूटमेंट निकल जाती है तो उसके लेटेस्ट अपडेट है वो कैंडिडेट्स तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे और जानते हैं डिटेल्स। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैदराबाद तेलंगाना की ओर से इसका नोटिफिकेशन निकाला गया। वेबसाइट की बात करें तो www.ccmb.res.in, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया 05/2023। यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 20 दिसंबर 2023 और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो 20/1/2024 यहाँ पे रखी गई। सबसे पहले तो अपने वैकेंसीज की यहाँ पे बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल 18 वैकेंसी है, जिसकी पे लेवल है 7th पे कमीशन की लेवल 6 होगी। जिसका एम्प्लॉयमेंट की बात करें यानी अप्रोक्स अपन हर महीने कैश इन हैंड सैलरी कितनी आएगी, कुछ 66,498 है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम 28 वर्ष रखी गई है। फिर टेक्निकल ऑफिसर की टोटल 5 पोस्ट है, इसके लेवल 7 में अपॉइंटमेंट होगा, जिसका अप्रोक्सीमेट जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो 82,933 रुपये है। एज लिमिट मैक्सिमम 30 वर्ष है। फिर सीनियर टेक्निकल ऑफिसर या मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो इसकी एक पोस्ट है, इसको लेवल 10 में अपॉइंटमेंट किया जाएगा, जिसकी एम्प्लॉयमेंट 1,23,946 रुपये होगी और एज लिमिट है वो मैक्सिमम 35 वर्ष रखी गई है, जिसमें SC ST OBC को छूट भी यहाँ पे दी जाएगी। हम वैकेंसीज की डिटेल्स और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो या जॉब स्पेसिफिकेशंस है वो यहाँ पे दिया हुआ। सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट प्रोटोमिक्स की बात करें तो इसकी 2 पोस्ट है, इसमें कैंडिडेट के पास 60% मार्क्स के साथ BSc होनी जरूरी है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की बात करें तो इसकी 3 पोस्ट है, इसमें 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है 60% मार्क्स के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, या कैंडिडेट के पास में 2 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है 60% मार्क्स के साथ, 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी रिक्वायर्ड है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट कैंटीन की बात करते हैं कि 2 पोस्ट है, इसमें कैंडिडेट के पास BSc होनी जरूरी है। हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, केटरिंग साइंस एंड होटल मैनेजमेंट 60% मार्क्स के साथ और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना जरूरी है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इसकी 2 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। कैंडिडेट्स के पास में इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा होना जरूरी है 60% मार्क्स का, 2 साल का एक्सपीरियंस, या कैंडिडेट के पास में 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है 60% मार्क्स के साथ, 2 साल का एक्सपीरियंस, या कैंडिडेट के पास BSc फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में होनी जरूरी है, 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है, 60% मिनिमम मार्क्स वो रखे गए। फिर टेक्निकल असिस्टेंट टिश्यू कल्चर की अपन बात करें तो इसकी 1 पोस्ट है, इसमें कैंडिडेट के पास है BSc की योग्यता और 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट जेब्राफिस की 1 पोस्ट है, इसमें BSc जूलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में होना जरूरी है 60% मार्क्स के साथ, 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड किया गया है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट एनिमल हाउस की बात करें तो इसकी 1 पोस्ट है, इसमें BSc होनी जरूरी है 60% मार्क्स के साथ, 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट फाइन बायोकेमिकल्स की बात करें तो इसकी 1 पोस्ट है, इसमें भी कैंडिडेट के पास BSc 60% मार्क्स के साथ और 1 साल का एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड मांगा गया। फिर टेक्निकल असिस्टेंट FHCS की बात करें तो इसकी 1 पोस्ट है, इसमें भी कैंडिडेट की BSc 60% मार्क्स के साथ
और 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट लाकॉन्स की बात करें तो इसकी एक पोस्ट है, इसमें बीएससी 1 साल का एक्सपीरियंस है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की बात करें तो इसमें एक पोस्ट है, इसमें बीएससी 60% मार्क्स के साथ और एक्सपीरियंस है 1 साल का मांगा गया है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट एसी एंड रेफ्रिजरेशन की बात करें तो एक पोस्ट है, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है 60% मार्क्स के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, या कैंडिडेट के बाद 2 साल का डिप्लोमा 60% मार्क्स के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात करें तो एक पोस्ट है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है और 60% मार्क्स के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। फिर टेक्निकल ऑफिसर एसटीओ या मेडिकल ऑफिसर की अपन बात करें तो टेक्निकल ऑफिसर ट्रांसजेनिक नॉकआउट फैसिलिटी की एक सीट है, इसमें बीई बीटेक होना जरूरी है 55% मार्क्स के साथ, और कैंडिडेट के पास एमएससी होनी जरूरी है 55% मार्क्स से। फिर टेक्निकल ऑफिसर एनिमल हाउस फैसिलिटी की बात करें तो इसकी एक पोस्ट है, इसमें भी बीई बीटेक या एमएससी होनी जरूरी एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया कैंडिडेट से। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की बात करें एक पोस्ट है, इसमें बीई बीटेक होनी जरूरी है, एमएससी होनी जरूरी है। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी सर्विस में एक पोस्ट है, इसमें एमबीए होनी जरूरी है एचआरएम में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। फिर टेक्निकल ऑफिसर प्लांट बायोलॉजी की भी एक सीट है, इसमें बीई बीटेक की योग्यता प्लस में 2 साल का एक्सपीरियंस या एमएससी होनी जरूरी है, मिनिमम क्राइटेरिया है पासिंग ऑफ 55% मार्क्स है। फिर सीनियर टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल ऑफिसर की बात करते हैं एक पोस्ट है, इसमें एमबीबीएस होना जरूरी है 55% मार्क्स के साथ। उसके बाद यहाँ पे जनरल कंडीशंस यहाँ पे दिए कैंडिडेट्स को, यहाँ पे जो भी डीए टीए वगैरह है वो सारी जो कंपनी के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। कैंडिडेट वो एनपीएस स्कीम से गवर्न होंगे। अदर कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में अपन नीचे चलते हैं तो यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स आपको दी हुई। यहाँ पे एज और अदर रिलैक्सेशन की बात करें तो एज लिमिट मैंने ऊपर बता दी, जिसमें एससी एसटी को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। फिजिकल डिसेबल पर्सन को भी यहाँ पे 10 साल और जो कैटेगरी वाइज छूट है वो दी जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्निकल ऑफिसर्स है तो इनको सबसे पहले जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो कैंडिडेट को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाई जाएगी। जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करेगा उनको कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि 3 पार्ट में होगा, पेपर फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पेपर सेकंड और थर्ड में कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करने के लिए जो पेपर फर्स्ट में जो मिनिमम क्राइटेरिया है पासिंग मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी हो, जो फाइनल मेरिट लिस्ट वो पेपर सेकंड और थर्ड के आधार पे बनाई जाएगी। इसी प्रकार से सीनियर टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल ऑफिसर है उनको इंटरव्यू के आधार पे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब जो ट्रेड टेस्ट है स्टेज फर्स्ट है तो इसमें जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो जो रिलेवेंट सब्जेक्ट और जो कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम है उसके लिए कैंडिडेट है उनको ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। रिटन एग्जाम की बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो ओमार बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाले एग्जामिनेशन होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन है तो हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे इसकी लैंग्वेज रहेगी। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल का इसमें स्टैंडर्ड आएगा। और इसी प्रकार से टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन बीई बीटेक लेवल का यहाँ पे एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे 200 क्वेश्चंस आएंगे। 3 घंटे का कैंडिडेट को यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। पेपर फर्स्ट है तो ये 1 घंटे का होगा, इसमें मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर होंगे, यानी 2 नंबर पर पर्सन के पर क्वेश्चन के आंसर के आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद पेपर सेकंड होगा, इसमें 30 मिनट कैंडिडेट को मिलेगी। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे और 75 नंबर का होगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी कैंडिडेट को देखने को मिल जाएगी। फिर पेपर थर्ड में जो कंसर्न सब्जेक्ट है जिससे जो आपकी एलिजिबिलिटी रखी गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। इसके 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का यह होगा। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। मेरिट लिस्ट वो पेपर सेकंड और थर्ड के आधार पे बनेगी। अब हाउ टू अप्लाई तो कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो CSIR-CCMB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भरना है, जो कि आप 20 दिसंबर 2023 से सुबह 11 बजे से लेकर और 20 जनवरी 2024 को रात्रि 12 बजे तक भर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ccmb.res.in के ऊपर कैंडिडेट को यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 20 जनवरी रखी गई है। यहाँ पे हार्ड कॉपी है वो सबमिट करने की कोई ज़रूरी नहीं है। जो अभी कहीं जॉब कर रहे हैं किसी सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में तो उनको एनओसी सर्टिफिकेट वो पेश करना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे कैंडिडेट को अपलोड करने, तो SSC या 10th की सर्टिफिकेट मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी रिफ्लेक्ट होती हो, इंटरमीडिएट 10+2 डिप्लोमा सर्टिफिकेट और मार्कशीट
ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इफ एनी, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इफ एनी, लेटेस्ट जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनओसी सर्टिफिकेट जो कि कहीं अप्लीकेबल है तो। उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन संबंधित सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ, अन्य जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। इसकी आपको पीडीएफ फाइल बना के अपलोड करनी है। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के पास में डिग्री डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है, जो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, वो कैंडिडेट इसमें अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है जिसमें कैंडिडेट को काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसको केयरफुली रीड कर सकते हो। इसके साथ ही जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है वो भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके आप आसानी से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।